लेसन नंबर 6। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। जब एक फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन ऑपरेट होता है तो इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये देखें, ये आप देख रहे हैं डायग्राम में कि एक तरफ सेट पड़ा हुआ है x और दरमियान में सेट पड़ा हुआ है y। x से y में जो फंक्शन डिफाइन हुआ है वो है f ऑफ x यानी f फंक्शन। अब y से z में जो डिफाइन हुआ है वो है g फंक्शन। अब सिचुएशन ये है कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक पॉइंट है, कोई एक नंबर है, पहला जो सेट है x, उसके अंदर एलिमेंट है x। अच्छा, उसकी जो इमेज आ रही है, उसकी जो मैपिंग आ रही है वो आ रही है f ऑफ x। अब जो f(x) है उसके ऊपर एक और फंक्शन ऑपरेट हुआ है g, तो हम उसको कहेंगे g ऑफ f ऑफ x। तो इसको लिखेंगे g ऑपरेटिंग f। तो ये कंपोजिशन ऑफ है फंक्शन है, गॉफ पढ़ सकते हैं इसको, g ऑपरेटिंग f। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y एंड g बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट y टू सेट z। तीन सेट्स हैं हमारे पास। तो द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज अ फंक्शन डिनोटेड बाय g ऑपरेटिंग f फ्रॉम x टू z एंड इज डिफाइंड बाय, इस तरह से डिफाइंड होगा g ऑपरेटिंग f ऑफ x। ये देखें, बड़ा सिंपल है। हम f के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं g। अच्छा, g ऑपरेटिंग f का मतलब ही हुआ कि f पहले ऑपरेट हुआ, g बाद में ऑपरेट होगा। अगर f ऑपरेटिंग g होगा तो g पहले ऑपरेट होगा और f बाद में ऑपरेट होगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अगर ये है फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल है t, तो इसका मतलब ये होगा कि g पहले ऑपरेट होगा और f बाद में ऑपरेट होगा। एक्सरसाइज है 1.2, क्वेश्चन नंबर है 1। द रियल वैल्यूड फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड। ये देखें, ये दो हमारे पास दिए हुए एक्सप्रेशन, एक f का दिया हुआ है और एक है g का दिया हुआ है। हमने इसके अंदर फाइंड करना है f ऑपरेटिंग g फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है, f के अंदर g ऑफ x को पुट कर दें। अच्छा, इनके आपने डिजाइन देखने हैं, फ्रेम देखने हैं इनके। तो f(x) का जो फ्रेम है वो समझना है आपने, वो 2x प्लस 1 है और g ऑफ x का जो फ्रेम है वो है 3/x माइनस 1। अब आप f के अंदर g पुट कर रहे हैं, यानी कि x की जगह पर g आ जाएगा। दिस इंप्लाइज, तो इसका जो बनेगा एक्सप्रेशन बनेगा उसको ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है आपने। ये है तो 2g ऑफ x प्लस 1। ये देखें, अगर यहां 5 होगा तो मुझे यहां 5 पुट करना पड़ेगा, अगर यहां t होगा तो मुझे यहां t पुट करना पड़ेगा, अगर यहां g होगा इस x की जगह पर तो मुझे x को रिप्लेस करना पड़ेगा बहरहाल g के साथ। ये बात आपने माइंड में रखनी होगी। ये देखें, तो बड़ा सिंपल है। तो अब कैसे करेंगे इसको, f ऑपरेटिंग g ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम अब g ऑफ x का जो जाहिर सी बात है अपना एक्सप्रेशन है, ये g ऑफ x जो है इसका अपना एक्सप्रेशन है वो ये लिखा हुआ है, तो वहां पुट कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ 3/x माइनस 1 और इधर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आ गया f ऑपरेटिंग g ऑफ x। सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर 6 हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, एलसीएम ले लें। तो फर्दर सिंप्लीफाई जब करेंगे f ऑपरेटिंग g ऑफ
x आ जाएगा 6 प्लस x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो f ऑपरेटिंग g ऑफ x ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 5 ओवर x माइनस 1 आ गया। एक तो आपने ये काम मुकम्मल कर लिया। अच्छा, फिर करना है g ऑपरेटिंग g करना है, यानी कि हमने g के अंदर g पुट करना है। इसका मतलब होगा g के एक्सप्रेशन में g को ले आए, यानी कि देखें g ऑफ x को देखें क्या है, 3 ओवर x माइनस 1 है, यानी कि इसके अंदर से होगा g ऑफ x का जो फ्रेम है वो आपने माइंड में रखना है। ये है, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर आएगा 3 ओवर g ऑफ x माइनस 1। ये देखें बड़ा सिंपल है समझना इसको। जब इधर x है तो यहां पर x है, जब यहां 1 होगा तो यहां मुझे 1 पुट करना पड़ेगा। जब इसके अंदर मैं g डालूंगा तो मुझे यहां पर g बहरहाल पुट करना पड़ेगा, वही किया मैंने। तो ये सिंपल हो गया g ऑपरेटिंग g ऑफ x, ये आ गया 3 ओवर, अब g की जगह उसका एक्सप्रेशन x माइनस 1 और माइनस 1। सिंप्लीफाई करना मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। 3 ओवर सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, ओवर x माइनस, अब ये ऊपर चला जाएगा g ऑपरेटिंग g ऑफ x 3 ओवर x माइनस 1 ओवर 3 माइनस x प्लस 1, g ऑपरेटिंग g ऑफ x 3 इंटू x माइनस 1 ओवर, ये देखिए 3 प्लस 1 होगा 4 माइनस x आ जाएगा। तो ये इसका आपने बहरहाल g ऑपरेटिंग g का एक्सप्रेशन निकाल लिया। इस तरह ये क्वेश्चन है इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। एफ एक्स का जो एक्सप्रेशन है वो ये दिया हुआ है और जी एफ एक्स का ये दिया हुआ है, तो जी ऑपरेटिंग एफ मतलब ये हुआ कि जी ऑपरेटिंग एफ ऑफ एक्स आप जी के अंदर पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स को, और इस तरह एफ ऑपरेटिंग जो एफ है उसके आप एफ के अंदर एफ का एक्सप्रेशन पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करना सेम पैटर्न पे है, तो इसको आपने खुद ही कंप्लीट कर लेना है। उसी पैटर्न पे होगा, बड़ा सिंपल है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है। तो इस लेसन में हमने सीखा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। थैंक यू।